Evening to all of you. As you all know, अभी हमें जो आंसर करना है that is about ethics in IT. IT is nothing but information technology. Yes or no? आप सब लोगों को पता ही है IT का कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में, राइट? इनफैक्ट आई विल टेल यू, हम लोग अभी भी जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स, that is because of IT. Okay? Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, आप लोग मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, बिजनेस में आईटी का क्या काम होता है? यू टेल मी। क्यों सब कंपनीज जो होती है, आपको पता ही होगा, इफ यू नो एनी पीपल दोज हु वर्क इन कंपनीज, क्यों काम करते हैं? व्हाट इज द रीजन? आई मीन सब कंप्यूटर्स पे क्यों इतना फोकस किया जाता है? ओके, कैन यू टेल मी द रीजन? क्या एडवांटेजेस है? एथिक्स पे हम आ रहे हैं, नो डाउट स्टूडेंट्स पहले, बट वी आर लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ आईटी। क्यों आईटी इतना जरूरी है, कोई मुझे बता सकता है? ओके, see students, the main word, the first word that I wanted to tell you, it starts with C, communication. Yes or no? आप लोगों को पता ही है स्टूडेंट्स, आज के टाइम में इफ आई विल टेल यू, कम्युनिकेशन कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। यस और नो? सी, अगर फॉर एग्जांपल आई नो आपका बॉस जो है, ओके, अगर दिल्ली में बैठा हुआ है, आप अगर मुंबई से काम कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब यही है, फिर भी काम मैनेज हो सकता है। यस और नो? यू विल आस्क मी नाउ, कैसे मैनेज हो सकता है? ओवर अ फोन, ओवर अ ईमेल। यस और नो? आप लोग देखो, आज के टाइम में एक आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है VoIP, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? वॉइस कॉल्स हो सकते हैं। आप लोगों ने, आई डोंट नो ये सुना है कि नहीं स्टूडेंट, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, उनका जॉब के लिए ये सब जो इंटरव्यू एंड ऑल हुआ था, ओके, इट हैपेंड ऑनलाइन। मतलब उन्हें स्काइप, आई होप आप लोग स्काइप एंड ऑल यूज करते हो, मतलब वही कहा गया, देवर उन्हें स्काइप पे एंड ऑल उस सब चीजों से इंटरव्यूज किए जाते थे। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सामने कोई भी बैठा हुआ है, ओके, मतलब यू कैन, आई मीन जेन्युइनली सी द पर्सन की वही बैठा हुआ है, राइट? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में बिजनेसेस में ऑनलाइन, मैंने आप लोगों को शायद ये चीज कही थी, नहीं कही है तो सुन लो। व्हाट आई मीन टू से हियर इज, बिल गेट्स हैड वंस टोल्ड दिस कि अगर बिजनेसेस आज के टाइम में if they are not making their presence online, तो आई मीन तो वो बिजनेस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एंड दैट इज एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट्स। यू कैन नॉट से कि ऑनलाइन पे ही मैं सब डिपेंड हूँ, लाइक ऑनलाइन पे मैं नहीं डिपेंड हूँ, मेरा ऑफलाइन, अभी स्टूडेंट मैं नेम नहीं लूंगी, घाटकोपर में कितने सारे स्टोर्स है बंद हो रहे हैं। वाई? बिकॉज रेंट एंड ऑल काफी महंगा पड़ रहा है। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप लोग स्टूडेंट्स कई बार, आई होप आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। टेल मी वन थिंग, आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप कई बार, फॉर एग्जांपल आई हैव सीन दिस, मैं जब कोई भी ड्रेस या कुछ खरीदी हूँ, व्हेन आई क्लिक ऑन इट, ओके, कई बार उसमें ऐसा लिखा नहीं होता है लास्ट 1 पीस लेफ्ट, या तो ओनली 2 यूनिट्स लेफ्ट, हम लोग जो साइज पे सिलेक्ट करते हैं। यस और नो? क्यों ऐसा लिखा हुआ होता है स्टूडेंट्स? दैट इज नथिंग बट इन्वेंट्री। मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम में इट बिकम्स वेरी इजी टू मैनेज। सी, क्या होता है, कोई अगर इंसान, ह्यूमन अगर करने बैठा है तो काफी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यस और नो? बट व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज, अगर इंसान नहीं बैठा हो रहा है, सब कुछ कंप्यूटर मैनेज करता है। स्टूडेंट्स, कई बार अगर सामान खत्म भी हो रहा है, कोई भी चीज, रॉ मटेरियल्स है, तो अलार्म सिस्टम, सॉर्ट ऑफ लाइक कंप्यूटर में अलार्म सिस्टम होता है, दैट रिंग्स। मतलब क्या हमें ऐसा मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि सामान कम हुआ कि नहीं। यस और नो? हमें ये जो है ऑटोमेटिकली पता चल जाता है बिकॉज ऑफ सिस्टम्स। Data management. Students, I will give you an example here. When I was working in Godrej, हम लोग का एक पूरा एम्प्लॉय फाइल था, डेटाबेस। मतलब तुम सोच रहे हो वो बड़ी बड़ी बुक, बड़ी बड़ी डायरी, वैसा नहीं बोल रही हूँ। सब कुछ सिस्टम में प्रॉपर एक्सेल फाइल में था। इट हैड एवरीथिंग, आई विल टेल यू एम्प्लॉय का नेम, एज,
क्वालिफिकेशन, उसने कंपनी कब ज्वाइन किया। एज क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स? ताकि हम रिटायरमेंट कैलकुलेट कर सके। उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स। मेरे कहने का यही मतलब है स्टूडेंट्स, डेटा मैनेजमेंट। मतलब पहले कैसे होता था कि चलो वो एम्प्लॉय है, उसकी फाइल ढूंढो। अब वो फाइल इफ यू विल से चूहा खा गया, या तो फिर कंपनी में आग लग गई, चला गया। दिस इज नॉट द राइट थिंग स्टूडेंट्स। इसलिए ऑनलाइन डेटाबेस। सी, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ आईटी स्टूडेंट्स, यस और नो? अगर आईटी नहीं रहा, ओके, तो आप लोग ही देखो, मैन्युअली हम काम करते हैं, मिस्टेक्स भी होती है, राइट? फिर एमआईएस करके एक स्टूडेंट्स कंसेप्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या हो इसमें लिखा है, ये पॉइंट सही है, सिर्फ डेटा हमारे पास है उतना इनफ नहीं है। ओके, what it is told here is students, मैनेज करना, मैनेजमेंट, MIS मतलब IS मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब डेटा को मैनेज करना भी आना चाहिए, यस और नो? मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कई बार सेल्स, मतलब एक महीने में, एक वीक में हमारा कितना सेल हुआ। ओके, फिर इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे कहने का क्या मतलब, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, आफ्टर ऑल उसका फल हमें मिल रहा है कि नहीं? ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट, CRM, आपको CRM का फुल फॉर्म पता है? देन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। CRM का फुल फॉर्म पता है कि नहीं? प्लीज टेल मी। आप लोगों ने ये शायद पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन। टेल मी, किसी को CRM का फुल फॉर्म पता है? शिवानी हैज ट्राइड, गुड। रिलेशनशिप मैनेजमेंट सही लिखा है। इट्स आइडियली कस्टमर, ओके, कॉर्पोरेट नहीं है, कस्टमर को रिप्लेस कर दो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, गुड, इज द राइट आंसर। नो सी स्टूडेंट, CRM का मीनिंग क्या हो जाता है? सी, अगर आप लोग ने ऑनलाइन शॉपिंग किया है ना स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, आप लोग अमेजोन एंड ऑल पे अगर शॉप करते हो, आप देखते हो एक बार प्रोडक्ट शिप हो जाता है, व्हेन इट इज आउट फॉर डिलीवरी, तो कस्टमर को उसके फोन पे मैसेज आ जाता है क्या, कि डियर कस्टमर, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आइटम इज आउट फॉर डिलीवरी करके, ऐसे। ओके, इससे क्या होता है, कई बार आप लोग देखो, इफ यू यूज अमेजोन का ऐप, तो उसमें यही होता है स्टूडेंट्स, कस्टमर को अभी कभी भी कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न करना हो, रिफंड उसको चाहिए, व्हाट आई मीन इज उनकी 24/7 मतलब ऑल आवर्स ऑफ द डे हेल्पलाइन अवेलेबल होती है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आज के टाइम में इट्स मोर और लेस कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशंस रखना कितना जरूरी है स्टूडेंट्स। आई हैव टोल्ड यू इन मार्केटिंग, कस्टमर इज अल्टीमेटली द किंग, यस और नो? कोई राजा होता है, अदरवाइज आपको पता ही है स्टूडेंट्स, टाइम्स आर सो कॉम्पिटिटिव, क्या होगा, वो किसी और के पास चला जाएगा, राइट? नाउ सी स्टूडेंट्स, अभी इसमें और एक चीज भी कही गई है बेसिकली, कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं आईटी आने के। आई विल टेल यू। तुम्हें क्या लग रहा है स्टूडेंट्स? चलो, ये सब एडवांटेजेस बहुत थे, बट व्हेन इट कम्स टू पहली बार अगर हम कंप्यूटर्स एंड ऑल ले रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, विल इट कम चीप? आप लोग मुझे बताओ, पहली बार अगर हमें कंप्यूटर एंड ऑल लेना है, क्या वो सस्ते में पड़ेगा हमें? टेल मी, आई मीन कंप्यूटर्स तुम्हारे पूरे कंपनी में सेटअप करवाओ, फिर आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल वो भी एक मशीन ही है कंप्यूटर। आई मीन बीच में अगर बिगड़ जाता है, स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को पता है, लैपटॉप्स एंड ऑल ये भी जो लोग यूज करते हो, ओके, वो भी सिस्टम अपग्रेड करवाना पड़ता है, मतलब ये पुराना वर्जन है, नया वर्जन, डू यू नो अबाउट इट और नॉट? हाँ, मतलब वही मैं बोलने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये सब
उसके नेगेटिव साइड है। सी अगेन ऐसा नहीं, इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ओके, वन टाइम करना पड़ता है, बट मेंटेनेंस भी स्टूडेंट्स, कई बार मैंने देखा है लोग गाड़ी का भी ऐसा ही होता है। लोग कार खरीद तो लेते हैं, बट अगेन कार का भी मेंटेनेंस ज्यादा है। लाइक घर में फॉर एग्जांपल एसी हमने ले लिया 30-40 हजार का, बट फिर हर महीने उसका बिल आता है, यस और नो? ओके, डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। लॉस ऑफ जॉब्स, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आईटी के पहले सब काम मैन्युअली होता था, सब लोग करते थे। अब क्या हो गया है बेसिकली इज जो एक इंसान जितना काम कर सकता था, आई मीन सॉरी 10 इंसान उतना एक कंप्यूटर काम कर सकता है। स्टूडेंट्स, आइडियली आईटी के आने की वजह से ये चीज एकदम सही है, काफी लोग बेघर हो गए, देयर आर जॉब्स नहीं है उनके पास। ओके, पहले स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, यू नो पुरानी कंपनीज में अटेंडेंस लेने, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अटेंडेंस लेने के लिए एंड ऑल भी एक टाइम कीपर रखता था। मतलब क्या, वो नोट करता था कि कौन कितने बजे आ रहा है एंड ऑल, यस और नो? इसके बाद व्हाट यूज टू हैपन इज तो वो नोट तो किया करता था कौन आया कब गया। अभी देखो कंपनीज में वो सब ऑटोमेटिक हो गए हैं, तुम्हारा फिंगरप्रिंट ले लिया आई कार्ड के बेसिस पे, राइट? तो वही, अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉन पर्सनल टच, सी अगर आप, मैंने आई सीन दिस अ लॉट, ओके, ऑनलाइन आप जब कुर्ती एंड खरीदते हो, सी हमें मटेरियल का पता नहीं चलता है, वो लोग अच्छे फोटोज डालते हैं, यस और नो? आई मीन वो पर्सनल टच नहीं होता है, वी कैन नॉट फील द मटेरियल। कई बार क्या होता है, सिक्योरिटी ब्रीचेस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हैकिंग एंड ऑल कितना कॉमन हो गया है, इट्स वेरी कॉमन, राइट? वही मैं तुमको बताने की ट्राई कर रही हूँ, बेसिकली सिक्योरिटी ब्रीच मतलब काफी, व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रेनिंग डिफिकल्टी, स्टूडेंट्स ये इससे बहुत अच्छा एग्जांपल याद है, दिस मोस्टली अप्लाइज टू बैंकिंग सेक्टर। क्या हो गया था बैंक्स में, और आप लोग देखो स्पेशली ये एलपीजी जब आया था ऑलमोस्ट 2000 में, 1990s में, तभी की बात है। बैंक्स में जो लोग सालों साल से काम कर रहे थे उन्होंने ट्रेनिंग देनी पड़ी, सिखाना पड़ा कि कंप्यूटर ऐसे यूज करते हैं ना। सी स्टूडेंट्स, आप खुद इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स के, चलो दादा दादी तो बहुत हो गए, आपके पेरेंट्स के एज के लोग, इन्हें कंप्यूटर सिखाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होती है। इवन इफ आई टीच माय मॉम अ सिंगल, एक चीज मैं उन्हें उसे बोलती हूँ, बिल भरने का सीख, या तो कल ओला बुक करनी है सीख, वो लोग डर जाते हैं। आई मीन उनके लिए आईटी का सीखना इज लाइक अ बिग चैलेंज ले रहे हैं वो, ऐसा है। वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ठीक है? डोमिनेंट कल्चर, सी स्टूडेंट्स, डोमिनेंट कल्चर का मीनिंग क्या, आप लोग देखो आजकल लड़कियां स्कर्ट्स में घूमती है, बॉयज फॉर्मल में, मतलब ये आईटी की वजह से क्या हो गया है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर यहाँ पे आ गए। उसके ऊपर इंडिया में काफी डिबेट हुआ था स्टूडेंट्स, कि यहाँ के लोग हमारा ड्रेस नहीं पहनते हो। फिर यहाँ पे एज यू ऑल नो मोस्ट ऑफ अस यूज इंग्लिश, यहाँ के लोगों को देखो स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली इट्स अ शेम, इंग्लिश में हम बोलते हैं बट लोगों को हिंदी नहीं आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, चलो आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू आर महाराष्ट्रियंस, अच्छा है वो कि महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी है, अदरवाइज स्टूडेंट्स हमारी लैंग्वेजेस जो है नो वन नोज। इवन चलो मैं अपनी स्कूल में थी, आई हैड गुजराती, मुझे लिखना आता है, बट ट्रस्ट मी मेरे और दूसरे फ्रेंड्स है गुजराती, उन्हें लिखने भी नहीं आता है। सी स्टूडेंट्स, आई मीन इसमें आई एम नॉट टेलिंग ये बुरा है वो बुरा है, बट अपना कल्चर का क्या, वी शुड हैव ए आइडेंटिटी ऑफ अवर ओन, यस और नो? ओके, तो अभी मैं आप लोगों को बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, क्या एथिकल इश्यूज आते हैं। प्लेगरिज्म, सी स्टूडेंट्स ये ओके, प्लेगरिज्म का मीनिंग मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ओके, लेट मी टाइप इन द चैट बॉक्स, वो वर्ड टेक्स्ट बुक में है, यहाँ पे नहीं है, इसलिए टाइप करूँ प्लेगरिज्म। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, ओके, चलो शिवानी है फॉर एग्जाम्पल, उसके शी हैज अ कुकिंग पेज ऑन इंस्टाग्राम, अच्छे अच्छे खाने का फोटोज डालती है वो। ओके, सो क्या हो गया है, किसी को पता नहीं है बट मैं उसके फोटोज यूज कर रही हूँ मेरे फायदे के लिए।
दैट इज नोन एज प्लेगरिज्म। मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नॉर्मली यू आल्सो व्हेन यू राइट अ प्रोजेक्ट, व्हाट यू नॉर्मली डू इज क्या करते हो तुम लोग, गूगल से कॉपी पेस्ट करते हो, दैट इज नथिंग बट प्लेगरिज्म। हैकिंग, इस पे तो काफी मूवीज भी आई है, ये सो नो, ओके। क्या मीनिंग है उसका बेसिकली हैकिंग का? बैंक सिस्टम, आपको पता है बीच में स्टूडेंट्स कुछ साल पहले ये सब लोग के एटीएम कार्ड्स एंड ऑल में से पैसे चले गए थे, डेबिट कार्ड्स एंड ऑल। हैकर्स जो होते हैं कोई भी चीज हैक कर सकता है। हम बोलते हैं ना ऑनलाइन कुछ भी जो हमारा है, कभी हमें लग रहा है कि चलो हमारा फेसबुक अकाउंट पर्सनल है, इंस्टाग्राम पर्सनल है, बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, ओके, इट इज नेवर पर्सनल। जो ऑनलाइन गया इट हैज बिकम पब्लिक, ठीक है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, किसी का डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन आज ले लेना आपके फोन नंबर पे, बीच में मैंने वो भी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि आधार कार्ड एंड ऑल ये सब जब लिंक हुआ था हमारे बैंक अकाउंट से एंड ऑल, कहा जाता है कि ये सब चीजें ऑनलाइन आ गई थी, 10-10 रुपये में लोगों का सब कुछ बिक रहा था, पर्सनल डिटेल्स, ओके। आगे अगर मैं, दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर पाइरेसी, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? आप लोग देखो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, क्या होता है कई बार हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल ये सब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, राइट? तो आई मीन व्हाट नॉर्मली हैपेंस, इट बिकम्स वेरी इजी। तुम्हें क्या लग रहा है चाइना एंड ऑल ये कंट्रीज, इन्होंने सब चीज का डुप्लीकेट निकालते हैं तो सॉफ्टवेयर का नहीं निकालते होंगे? बिल्कुल निकालते हैं, ओके। तो आई मीन सेम थिंग कंप्यूटर में भी। आपको क्या लग रहा है ये जो 10,000 का आता है वो इतना सस्ता कैसे हो सकता है सॉफ्टवेयर, राइट? आई मीन वो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर क्राइम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ओके। स्टूडेंट्स आपने वो हैकर मूवी देखा? आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम। हैकर मूवी देखा है? हैकर, आई डोंट रिमेम्बर, वो हीना खान का मूवी। हैव यू सीन इट और नॉट? आप लोगों ने वो मूवी अगर देखा होगा तो यू कैन रिलेट मोर टू इट। ओके फाइन, तो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। मेरे कहने का यही मीनिंग है स्टूडेंट्स, आइडियली ऐसा ऑनलाइन, चलो अभी क्लास में गर्ल्स ही है तो आई कैन टॉक। व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज गर्ल्स के फोटो स्पेशली मिसयूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फोटो है, समवन कैन ट्राई टू मिसयूज इट कि मैंने कपड़े नहीं पहने फॉर पॉर्न एंड ऑल, वो सब चीजों के लिए, या शॉर्ट कपड़े में, आई मीन फिर कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, ओके। दैट इज व्हाट, मतलब हमारी प्राइवेसी नहीं रहती है कुछ। तो ऐसा बहुत होता है स्टूडेंट्स, आप लोग अगर केसेस पढ़ते हो, गर्ल्स के साथ स्पेशली सुसाइड्स भी हुए। फैमिली को क्या लगता है हमारी लड़की का नाम खराब हुआ है एंड ऑल, राइट? वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट वन, इफ यू सी वायरसेस, स्टूडेंट्स टेल मी आपके पीसी में कभी वायरस का प्रॉब्लम आया है? मेरे मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है। वायरस का मीनिंग क्या हो जाता है, हमने अगर कुछ डाउनलोड किया, ओके, तो उसमें एक वायरस आ गया, वो पूरे कंप्यूटर को बिगाड़ के रख देता है, राइट? सो आई मीन दिस इज वेरी कॉमन। बचपन में आई रिमेम्बर, अभी मैंने वो बंद किया है, मुझे हॉलीवुड के गाने बहुत पसंद है, पॉप सिंगिंग एंड ऑल, तो आई यूज टू डाउनलोड वो म्यूजिक के फाइल्स फ्रॉम दैट। तो क्या हो जाता था कई बार उसमें कुछ गलत फाइल डाउनलोड हो गई एंड मेरा पूरा कंप्यूटर में वायरस आ गए, इसलिए फिर व्हाट आई डिड इज मैंने एक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर खरीद लिया, ओके। या आगे, इफ आई विल टेल यू वर्क प्रेशर्स, सी स्टूडेंट्स मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। माय मामा, एग्जैक्टली माय मामा, ओके, मेरे सगे मामा, ही वर्क्स इन, चलो बोल ही देती हूँ, ही वर्क्स इन एन आईटी कंपनी एक्सेंचर। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, आईटी कंपनीज में लिटरली हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ फैक्ट्री लेवल के वर्कर्स का होता है, ऐसा नहीं है। इवन वाइट कॉलर वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड। यू वोंट बिलीव, वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते थे, बाय द टाइम ही यूज्ड टू कम होम, उन्हें आईटी का है, मतलब क्या स्टूडेंट्स, उनके कॉल्स होते हैं। अब देखो यूएस एंड ऑल एंड हमारा टाइम डिफरेंस अगर आपको पता है, अभी वहां पे सुबह है,
मतलब वो लोग क्लाइंट के साथ है ना कॉलिंग करते थे तो ऑलमोस्ट रात के 12-1 बज जाते थे। मतलब फ्रॉम 9 in the morning टिल आई वुड से रात के 12-1 बजे ही यूज टू वर्क। कैन यू बिलीव? दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज एंड आईटी की वजह से मतलब स्ट्रेस बहुत होता है। आप लोग देखो, कोई भी आप आईटी वालों को पूछ लो, वो अपनी जॉब के बारे में बुरा ही बोलेंगे। ओके, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, डिजिटल डिवाइड, इसका क्या मीनिंग हो गया है स्टूडेंट्स की? अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे डिवाइड नहीं कर लेते कि मुंबई जैसा सिटी एंड बिहार में बी समवन दैट इज नॉट टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड, मतलब एक हम बोलते हैं ना रिच और पुअर में डिवीजन हो रहा है, भेदभाव सॉर्ट ऑफ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं नैनो टेक्नोलॉजी एंड आईटी। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी? पहले मुझे ये बताओ, आई एम टाइपिंग द वर्ड हियर। सी मैंने चैट बॉक्स में टाइप किया है, पहले बताओ किसको नैनो टेक्नोलॉजी का मीनिंग पता है? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एनीवन? अच्छा, नैनो कार पता है कि नहीं? फर्स्ट टेल मी दैट नैनो कार, डू यू नो अबाउट इट? हाँ, तो नहीं पता है तो सुनो, नैनो कैसी कार थी? शॉर्ट एंड स्वीट, यस और नो? नैनो का मीनिंग ही हो जाता है छोटा, स्मॉल। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, एथिक्स में क्या इश्यूज आते हैं? आपको सीसीटीवी कैमरास का पता ही है स्टूडेंट। सी मैं आपको एक बता रही हूँ, आई वॉज जस्ट रीडिंग दैट क्या होता है इज सीसीटीवी कैमरास नॉर्मली हाउ वी हैव इमेजिन वो हमें पता चलता है, बट आज के टाइम में इतने छोटे कैमरास आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, तुम अगर होटल रूम में रह रहे हो, या तो चलो तुम्हारे रूम में भी किसी ने अगर इधर उधर लगा दिया है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, इतने छोटे कैमरास आ गए। मैं क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो रही है, राइट? बट उसके ये भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटी टेक्नोलॉजी। कई बार आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये जो मिलिट्री एंड वॉर्स में जाते हैं, अंडरग्राउंड वो लोग इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं बट तबाही हो जाती है। मैनी इंडियन सोल्जर्स में काफी क्रूशियल ये सब पढ़ रही थी। क्या होता है, दे हैव इवन लॉस्ट देयर लेग्स, उनके पैर चले गए हैं बिकॉज ऑफ आई मीन ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट, आई मीन बॉम्ब्स एंड ऑल इतने छोटे हो गए हैं, राइट? यही कहा है। फिर आगे एक वर्ड है स्टूडेंट्स, नेटिक्वेट्स। मैं आपको समझा रही हूँ इसका मीनिंग, इसके बाद मैं आपको ये पीपीटी में क्या लिखा है वो भी समझाऊंगी। सी स्टूडेंट्स, लुक एट दिस वर्ड इन द चैट बॉक्स, नेटिक्वेट्स। इसका क्या मीनिंग है? नेट प्लस एटिक्वेट, नेट मतलब इंटरनेट, ओके, एंड एटिक्वेट। सी एटिक्वेट, आपको पता है स्टूडेंट्स, मैं गोदरेज में थी ना, तो ये जो टॉप के लोगो होते थे उनके लिए ये एटिक्वेट ट्रेनिंग होता था। मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, अगर आप 5 स्टार होटल है ना और जा रहे हो, वहां पे स्टूडेंट्स आप लोग अगर खाना खा रहे हो ना, आप ऐसे हाथ से ही, हम लोग कैसे घर पे खाते हैं नीचे बैठ के, हाथ से मुंह में एकदम ठोसते हैं, यस और नो? दैट इज नॉट, इट डजंट लुक गुड बिकॉज आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो वहां पे आप प्रॉपर नाइफ फोर्क कैसे यूज करते हो, स्पून कैसे खाते हो, यस और नो? उसकी कुछ ट्रेनिंग होती है। तो व्हाट आई मीन टू से इज उसको हम एटिक्वेट बोलते हैं। तो नेटिकेट का मीनिंग क्या हो जाता है? सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। कई बार देखो, अगर कोई ब्लॉग एंड ऑल होता है, मेनी टाइम्स आई हैव सीन, लोग कुछ भी लिखते हैं ऑनलाइन, स्पेशली ऑन फेसबुक, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, उन्हें लग रहा है। आई हैड रिसेंटली सीन, क्या हो रहा है कई बार, कोई इंडिया पे एंड ऑल जोक कर रहा था समथिंग, कोई लोग, कई बार लोग क्या करते हैं ऑनलाइन, आपको पता ही है, उन्हें अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में सी आइडियली आई शुडंट से, बट अभी वो बिग बॉस एंड ऑल चल रहा है स्टूडेंट्स, वो कंटेंट में है क्या कुछ, आई मीन ये मारा मारी करो तुम, ये वो, वाई, आई मीन पीपल ट्राई टू बी फेमस इन बैड वेज, ओके?
आगे अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है बेसिकली आप ऑलवेज रिमेम्बर दिस स्टूडेंट्स, आपके पर्सनल डिटेल्स जो है, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल नंबर, मेक श्योर कि आप गलती से भी किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि वो कोई आसानी से, कई बार आई विल, इफ वी हैव टाइम आई विल शो यू एन एड, फोन आते हैं कि सर आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप मुझे अभी फोन पे आपके डिटेल्स दो वरना हम आपका कार्ड बंद कर देंगे। तो क्या करते हैं फिर, आपको पूछते हैं सब, नाम बताओ, योर कार्ड नंबर, आपका पिन बताओ। ऐसा कभी, यू डोंट हैव टू बी विक्टिम्स टू ऑल दिस। ओके स्टूडेंट्स, हाँ। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इश्यूज ऑफ डेटा, सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, डेटा इश्यूज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के सिस्टम्स भी स्टूडेंट्स, व्हेन वी यूज इट, कॉमन कंप्यूटर होता है, आई मीन कोई भी वो एक्सेस कर सकता है आपका डेटा। फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, बीच में मेरा लैपटॉप बिगड़ गया था, तो मैंने एक आईटी इंजीनियर को दिया था, चलो तो वो मेरे पहचान का है, एंड मेरा जो सब फोटोज डेटा था उसने अपने पीसी में सेव किया था, फिर नया होने के बाद मुझे, मतलब सी मेरे सब जो फोटोज एंड ऑल थे, ही कैन इजीली मिसयूज, यस और नो। ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। वेंडर क्लाइंट इश्यूज, क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कई बार ऑनलाइन में, सी हम लोग जब पर्सनल टच करते हैं तो बातें हो जाती है, बट ऑनलाइन में फॉर एग्जाम्पल कई बार गुस्से में हमने कुछ लिख दिया, तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि वो पर्सनल टच, कई बार क्या होता है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, जितना हम अच्छे से पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं उतना ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, ये हमारा आंसर हो गया है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कुछ नहीं समझ में आया है, वांट मी टू रिपीट? मुझे आप लोगों को एक एड दिखानी है स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एड है, व्हेन इट कम्स टू आईटी की बात हो रही है। सी क्विकली इफ वी विल गो थ्रू व्हाट इट्स रिटन इन द पीपीटी, पब्लिक वेबसाइट स्टूडेंट्स, और एक सजेशन दे रही हूँ, ऑलवेज सी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद यूज करती हूँ, ओके। क्या हो जाता है, एज फार एज पॉसिबल डोंट यूज पब्लिक वाईफाई, ओके, बिकॉज उसमें हैकिंग के एंड ऑल चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, राइट, या उसमें वही लिखा है स्टूडेंट्स। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज मीन्स व्हाट, कुछ फ्रॉड में कई बार लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन आई हैव सीन इंस्टाग्राम स्टोर बना लेते हैं, फिर उनका पेज डिलीट कर देते, लोगों के पैसे मिल गए। किसी को गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, तो उसमें वही स्टूडेंट्स, बेसिकली आईटी एक्ट करके भी है, राइट। अगर आपको लग रहा है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एंड ऑल, ये सब क्यों बने हुए हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली टू हेल्प पीपल इन नीड। ओके, नाउ सी, अभी मैं आप लोगों के असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है, आई एम टाइपिंग इट इन द चैट बॉक्स, मैं आपको फिर वो एड भी दिखा रही हूँ, ओके। Explain the ethical issues in production. Second one is explain the ethical issues in इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वो वीडियो के बाद वी विल एंड विद द लेक्चर। सो सी, ये जो दो है आपके आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस है, ओके। आई विल ऑल्सो पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, ऐसा कोई है? सो नाउ लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फटाफट वो एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को दिख रहा है। स्टूडेंट्स, ये इनिशिएटिव का नाम है जागो ग्राहक जागो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, ओके। हाँ, ये एड देखो स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। को सुना ही नहीं दे
कि उसको एक कॉल आया, दे आर टेलिंग स्टेट बैंक से कॉल कर रहे हैं। दे आर आस्किंग तुमने अभी कोई ट्रांजैक्शन किया, उसने बोला हाँ। उसने क्या बोला, आपका अकाउंट सिक्योरिटी रीजन से ब्लॉक हो गया है। ओके, तो अनब्लॉक करने के लिए आप आपके डिटेल्स बताओ हमें। हिज दे आर आस्किंग हिज नेम, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं। सी अभी वो क्या पूछ रहा है, आप आपका एटीएम कार्ड नंबर बताओ। देखो कार्ड नंबर बता रहा है। पिन नंबर पूछ रहा है पीछे का। स्टूडेंट्स, दिस वाज अ फ्रॉड कॉल। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ। यू शुड नेवर शेयर। सी कमिश्नर ऑफ मुंबई, आईटी डिपार्टमेंट, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज की है। ओके, वही का है, बी सेफ नॉट सॉरी। ओके, इसलिए स्टूडेंट्स आज के टाइम में अगर आप देखो थ्रू दीज एड्स, ओके, लोगों को सतर्क किया जाता है। ओके, आई डोंट नो। ओके चलो, ये वीडियो देख लेते हैं। शॉर्ट में वी विल फिनिश, ओके, व्हाट वी हैव डन टुडे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, राइट, ये हमने आज पहले पढ़ा। साइबर क्राइम, आपको पता ही है, किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना। कि इस पे स्टूडेंट हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है, लाइक कंप्लीटली, बट एटलीस्ट हम कम तो कर सकते हैं, यस और नो। ओके, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। ओके, मतलब स्टूडेंट कॉपीराइट मतलब जिसका क्रिएशन है उसको ही राइट मिले, नो वन एल्स कैन मिसयूज इट। ओके, साइबर फ्रॉड, स्टूडेंट्स आज के टाइम में, इफ आई विल टेल यू, आई न्यू वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही वाज बेसिकली एन एथिकल हैकर। ओके, एथिकल हैकिंग की बात हो रही है बेसिकली। ओके, डिजिटल डिवाइड, मैंने आपको कहा राइट, नॉट ऑल पीपल हैव एक्सेस टू कंप्यूटर्स। ओके, आज के टाइम में स्टूडेंट हैव सीन, चलो अब तो वो जमाना हो ही गया है। आई मीन मैंने बच्चे भी जो होते हैं जिद कर देते हैं कि फोन चाहिए, फोन चाहिए। पेरेंट्स दे हैव टू गो आउट ऑफ द वे। इंटरनेट ऑल्सो आप लोग जो यूज करते हो, फ्री में नहीं आता है। So now our time is over, students. Let me